चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज उसका नाम है बैटल ऑफ ट्रेंच। हमने लास्ट क्लास में बैटल ऑफ ओहद डिस्कस कर लिया था। हमारा पैटर्न वही है, कॉजेस इवेंट्स एंड आउटकम। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा कि बैटल ऑफ ट्रेंच में हम पहले पढ़ेंगे कॉजेस, फिर इवेंट्स एंड फिर आउटकम। अब हमने हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भाई बैटल ऑफ ओहद जो हुई थी वो हुई थी 3 एज में, राइट। बैटल ऑफ ओहद हुई 3 एज। इसके बाद 4 एज में आ गया गैप, और 2 एज में हमने पढ़ी थी बैटल ऑफ बदर। 2 में हुई बदर, 3 में हुई ओहद, 4 में आ गया गैप। अब उस गैप में होता यह है कि हमने ऑलरेडी ये बात पहले पढ़ी थी कि जो है ज्यूस के 3 कबीले थे यहाँ पर। ज्यूस के ऑलरेडी यहाँ पर 3 कबीले ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे थे मदीना में, जिनका नाम था क्यू एंड क्यू। ये क्यू एंड क्यू मतलब क्या है? कुरैजा, नजीर एंड कैनुका, राइट। हमने ऑलरेडी ये चीजें कवर की हुई थी कि कुरैजा, नजीर एंड कैनुका ये 3 ट्राइब्स ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे। अब 4 एज में क्या होता है कि जो नजीर है इसको हमने निकाल दिया। अब इसके कुछ रीजंस थे, वो निकाल दिया, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो नजीर को हमने 4 एज में निकाल दिया, तो अब नजीर को क्या हुआ, इस बात से बहुत गुस्सा आया। हालांकि नजीर की कुछ अपनी गलतियां थी, इस वजह से हमने उसको निकाला था। तो 4 एज में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नजीर को एग्जाइल कर दिया, मतलब निकाल दिया, मदीना से निकाल दिया। और इस बात से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो इसी वजह से वो मक्का गए, और मक्का जाते ही उन्होंने बेसिकली कुरैश वालों से दोस्ती कर ली, उनसे सलाम दुआ कर ली और उनसे हाथ मिला लिया। और उनका मकसद क्या था कि अब उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था, मुसलमानों पे बेसिकली एक अटैक लॉन्च करना था। क्योंकि अब देखो, हमने कोई इनको अपनी मर्जी से नहीं निकाला है, इनकी अपनी गलतियां थी तभी हमने उनको निकाला। तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और ये गुस्से की वजह से वो गए कुरैश वालों के पास, और कुरैश वालों को ये बात कहिए कि देखो, आप लोगों का भी मकसद सेम है, मुसलमानों को अटैक करना। अब हमारा भी मकसद सेम हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, मिल के हम एक साथ हैंड्स ज्वाइन करते हैं और मिल के अटैक करते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने ये मतलब उनके खिलाफ ये प्लानिंग कर ली। कहीं भाई यहाँ तक बात समझ आती है, यानी कि उन्होंने अलाइज बना ली और कहा कि अब एक साथ हम अटैक करेंगे। अब यहाँ कर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कुरैश वाले भी हैं और नजीर वाले भी हैं इधर? क्या कुरैश वाले भी होंगे और नजीर वाले भी अटैक करेंगे? कुरैश वाले भी अपने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और नजीर वाले भी अपने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है। अब इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इस चीज को और मजीद लेके जाते हैं, बड़े स्केल पे लेके जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बनु गतफान वाले ट्राइब को, बनु गतफान को भी अपने साथ ज्वाइन किया। और दुनिया का उसूल है कि अगर आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ उसको आपको लालच देनी पड़ेगी। तो बनु गतफान के पास वो गए और उनको बोला यार हम मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे? क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे? तो जाहिर है ऐसे उन्होंने, ऐसे ही तो हाँ नहीं कहेंगे ना। तो उन्होंने, हमने उनको क्या बोला कि हम तुम्हें खैबर की आधे साल की प्रोड्यूस देंगे। आधे साल में खैबर में जितनी प्रोड्यूस होती है, 6 महीने की प्रोड्यूस हम तुम्हारे नाम कर देंगे। तो जाहिर है जब ये हमने लालच दी तो वो एग्री हो गए। तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि नजीर वाले भी हैं, कुरैश वाले भी हैं, और ये बनु गतफान वाले भी हैं। तो इसका मतलब 3 लोग मिलके जो जो आर्मी जमा करते हैं वो है 10,000 लोग जमा करते हैं इन टोटल। 10,000 men, 300 horses एंड 1,500 camels। ये चीजें वो जमा करते हैं, और इस आर्मी को जो लीड कर रहा है वो है अबू सुफियान। यहां तक बात समझ आती है बेटा? यहां तक क्लियर होता है? तो इसका मतलब ये है कि नजीर वाले भी हैं, कुरैश वाले भी हैं, इन गतफान वाले भी हैं, और इन टोटल इन्होंने 10,000 की आर्मी हमारे खिलाफ बना ली है। यहां तक बात समझ आती है? तो यानी कि ये हमारा पहला पार्ट डन हो गया जिसका नाम था कॉजेस। अब आते हैं जरा आगे की तरफ, विच इज इवेंट्स। तो अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह बात पता चली है, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह खबर आई कि यार उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी जमा की हमारे खिलाफ, तो एज यूजुअल प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैटल फील्ड से पहले मशवरा करते थे। तो इसी तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तब जब उनको पता चला, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वॉर से पहले एक काउंसिल बुलाई, यानी कि मीटिंग बुलाई। और मीटिंग में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब लोगों से मशवरा मांगेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 10,000 की आर्मी आ रही है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काउंसिल बुलाई, और उस काउंसिल में प्रॉफिट जब मशवरा कर रहे हैं, तो उस काउंसिल में एक सहाबा थे जिनका नाम था हजरत सलमान फारसी। तो हजरत सलमान फारसी भी उधर वहां पर उस मीटिंग में बैठे हुए थे। तो हजरत सलमान फारसी ने आइडिया दिया, और वो बिलोंग करते थे फारस से। उन्होंने ये आइडिया दिया कि जब हमारे यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी फारस में, तो हम क्या करा करते थे, हम एक ट्रेंच बना लिया करते थे। हम एक ट्रेंच बना लिया करते थे ताकि वो आर्मी हमारी तरफ आ ही ना पाए। तो हजरत सलमान फारसी जो कि फारस से थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई हमें ट्रेंच बना लेना चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
उनका ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आइडिया को अप्रूव कर दिया, मतलब बोला ओके है कि हाँ भाई इस पे हमें वर्किंग शुरू कर देनी है, और उस पर काम शुरू हो गया। यहाँ तक बात समझ आती है। अब नक्शा क्या है, मदीना का नक्शा भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एक बात कहूँ बेटा, देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है और ये एक साइड, जैसे मैं अभी इधर बैठा हूँ तो एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है और एक साइड बैक साइड। ये तीनों साइड्स ऑलरेडी माउंटेन से कवर थी, ये तीनों साइड्स ऑलरेडी माउंटेन से कवर थी। अभी सिर्फ मुझे एक साइड कवर करनी है जो कि है सामने वाली साइड, जो कि है नॉर्थ साइड। तो अभी तीन साइड ऑलरेडी कवर हैं, मुझे सिर्फ एक साइड कवर करनी है, एक साइड कवर करनी है जिसका नाम क्या है, जो है नॉर्थ साइड, सामने वाली साइड। उस सामने वाली साइड को मैं कवर कर दूंगा, सिंपल है। तो हमने ये सोचा कि हम वहां पर ट्रेंच बना लेंगे। यहां तक बात समझ आती है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा तो दे दिया कि हाँ भाई हम ट्रेंच बना लेंगे, और प्रॉफिट ने अपने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सब लोगों को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया, यानी कि अपने लेबर को डिवाइड कर दिया और उनको टास्क दे दिया कि भाई तुम लोग अब क्या करना है, एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें डिक करना है। मतलब चार बंदों का एक ग्रुप बनाया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चार बंदों का एक ग्रुप बनाया, तो एक टास्क दिया कि भाई इतना हिस्सा आपको डिक करना है, बाकी नेक्स्ट को इतना दिया, ताकि ये काम जरा स्मूथली हो जाए और तेजी से हो जाए। यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये मामला चल रहा था, जब ये काम चल रहा था, जब हम ट्रेंच डिग कर रहे थे, तो उस दौरान बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए। तो उस मिरेकल्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, एक मिरेकल ये हुआ कि एक पत्थर आ गया जो टूट ही नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली, एक पत्थर आ गया जो टूट के ही नहीं दे रहा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए हैं और ये कहा है कि यार ये पत्थर जो है वो टूट ही नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए। तो देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए हैं वहां पर, और उन्होंने उस पत्थर पे एक जोर से ना एक स्ट्राइक मारा। तो एक मिरेकल ये हुआ कि वहां से एक रोशनी निकली, और उस रोशनी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सीरिया के महल्लात दिखाए गए, सीरिया के महल्लात दिखाए गए, शाम के महल्लात दिखाए गए। और इससे ये साबित किया गया, ये प्रिडिक्शन दी गई कि आने वाले वक्तों में सीरिया की चाबी मुसलमानों के पास होगी। एक और स्ट्राइक किया, अभी पत्थर टूटा नहीं है, एक और स्ट्राइक किया और ये देखा कि आने वाले वक्तों में मदाइन की चाबी भी हमारे पास होगी, जगह का नाम है बेसिकली, यानी कि इस जगह को भी हमने सुकून से कैप्चर कर लिया होगा। यहां तक बात समझ आती है। नेक्स्ट एक और स्ट्राइक किया तो वहां पर फिर वो पत्थर पूरा टूट गया, और वहां से रोशनी निकली कि आने वाले वक्तों में यमन की चाबियां भी हमारे पास होंगी। मतलब बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्तों में इस्लाम की पावर इतनी एक्सपेंड हो जाएगी कि इस्लामिक एम्पायर पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हमारे अंडर अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम आ जाएंगे। और अभी ये बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। यहाँ तक बात समझ आती है। एक और हमारा मामला ये होता है कि हम भूखे प्यासे जो है ना काम कर रहे हैं, हम जो है टोटल बिल्कुल स्टार्विंग कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे और टायर्डलेसली काम कर रहे हैं। टायर्डलेसली का मतलब ये है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके जो सारे लोग हैं वो भी भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। अब होता ये कि हमारे पास एक सहाबा आते हैं जिनका नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हमारे पास आते हैं प्रॉफिट के पास, और उनको इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। उनको ये कहते हैं कि मेरी तरफ से आप लोगों की दावत रखी गई है, तो आप लोग बड़ा मेहरबानी दावत में आइएगा। और तकरीबन 1000 लोग खाने वाले होते हैं और एक लैम्प होता है। 1000 लोग खाने वाले कैसे पूरा हो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको एक बात कह देते हैं कि भाई तुम्हें करना ये है, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, देख होती है ना देख, उस देख के अंदर तुम्हें देखना नहीं है, बस तुम्हें निकालते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। तुम्हें देख के अंदर देखना नहीं है, तुम्हें बस निकालते जाना है। और वो निकालते गए, लोग खाते गए, लोग आते गए, शिफ्टें लगी, लोग खाते गए, और उतना लोगों ने पेट भर के खा लिया। सोचने वाली बात है ना यार, एक लैम्प था और सब लोगों ने, तकरीबन 1000 लोग थे और सब लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया। यहां तक बात समझ आती है। तो ये कुछ मिरेकल्स हुए, और जाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और सब लोगों को जब टास्क दे दिया था, तो अब ट्रेंच हो गया रेडी। और ट्रेंच रेडी होने के बाद जरा ट्रेंच की बात कर लें कि ट्रेंच जो है 6 फीट डीप एंड 8 फीट अक्रॉस था। मतलब 8 फीट इस तरह था लंबाई, मतलब उसमें लंबाई में और गहराई में 6 फीट डीप था। यहाँ तक बात समझ आती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो लोग थे, जो कुरैश वाले थे, वो 10,000 की लोग 10,000 की आर्मी लेके आए थे। मुसलमान की आर्मी थी 3,000 की। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारी आर्मी उनसे कम है, और यहाँ भी हम इल इक्विप्ड हैं। 3K वर्सेस 10K का मुकाबला होगा। हमने बदर पढ़ी, बहुत पढ़ी, उसमें भी हमने तो ये देखा ना, बदर में आर्मी कितनी थी, 313 वर्सेस 1000।
बहुत में कितनी थी 700 वर्सेस 3000, एंड यहाँ कितनी थी 3000 वर्सेस 10,000। तो हम यहाँ हम कंटिन्यूसली यही चीज देख रहे हैं कि यार आर्मी हमारी कम ही हो रही है। तो हमारी 3000 आर्मी थी। अब जाहिर है जब वो लोग आएंगे तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा। वो लोग जब ट्रेंच को देखेंगे तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा। तो जब वो लोग आए और जब वो ट्रेंच देखी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए और दूर दूर से ही गाली देने लगे, यानी कि दूर दूर से ही, यानी कि वो अटैक करने लगे। यहाँ तक बात समझ आती है। वो शॉक क्यों हुए? क्योंकि उनके लिए पहली बार था। उन्होंने पहली बार ये चीज देखी थी कि मुसलमानों ने ये चीज की। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बड़े शॉक हो गए इस चीज को देख के और दूर दूर से उन्होंने गालियां वगैरह देने लगे। यहाँ तक बात समझ आती है। अब जाहिर है अटैक तो करना है, तो अटैक इतना फेस टू फेस नहीं हो पा रहा। क्या वो दूर दूर से अटैक कर रहे हैं और हम भी अटैक का जवाब दे रहे हैं, एरोस की वो बरसात कर रहे हैं, हम भी एरोस का जवाब उनको एरोस से दे रहे हैं। सिंपल सीन है, मतलब कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हम वो यहाँ पर किसी भी तरीके के ट्रेंच को क्रॉस करके वो लोग आ जाएं, बट वो आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होता है बेटा? नेक्स्ट पे आते हैं। अब होता ही है इसके बाद, एक बंदा है जिसका नाम है अमर बिन अब्दू। अमर बिन अब्दू समहाउ मैनेज हो जाता है और वो कुरैश की साइड से अपने घोड़े को भगाते भगाते मुसलमानों की साइड पे आ जाता है। तो यानी कि वो समहाउ मैनेज कर लेता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला को भेजते हैं उनके साथ सिंगल कॉम्बैट के लिए, सिंगल कॉम्बैट के लिए भेजते हैं। और अमर बिन अब्दू, बात समझ आइएगा कि अमर बिन अब्दू स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। ऐसा बनता है कि उनकी जो ना बेसिकली उनकी आर्मी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो जब अमर बिन अब्दू हमारी साइड पे आया था तो सब लोग डरे हुए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कौन जाएगा, तो हजरत अली खड़े हुए बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाऊंगा। दूसरी बार प्रॉफिट ने पूछा तो दूसरी बार भी बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाऊंगा। तीसरी बार भी पूछा तो तीसरी बार भी हजरत अली नहीं बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाऊंगा। और फिर हजरत अली को भेजा। और जाहिर है बेटा जब हजरत अली जाएंगे तो ऑब्वियसली मुसलमान जीत जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला गए, हजरत अली गए और मुसलमान ये बैटल मतलब सिंगल कॉम्बैट में मुसलमान सिंगल कॉन्टेस्ट को सुकून से मुसलमानों ने जीत लिया। यहां तक बात समझ आती है। अब इसी की देखा देखी में एक और बंदा आया जिसका नाम था नौफिल बिन अब्दुल्ला। नौफिल बिन अब्दुल्ला भी इसी देखा देखी में आया कि यार अमर ने क्रॉस कर लिया है तो नौफिल भी क्रॉस कर लेगा बेटा। इधर अमर ने क्रॉस कर लिया है तो नौफिल भी क्रॉस कर लेगा। तो नौफिल बिन अब्दुल्ला ने भी फॉलो किया। बट क्या हुआ, वो भागते भागते आया, वो ट्रेंच के अंदर ही गिर गया। तो अंदर से ही हमने उसको एरोज वगैरह मार के हमने उसको खत्म कर दिया। यानी कि नौफिल बिन अब्दुल्ला को भी हमने खत्म कर दिया। यहां तक बात समझ आती है बेटा? अब इस बैटल में बनु कुरैजा वालों ने भी हमें बिट्रे किया। इस बैटल में बनु कुरैजा वालों ने भी हमें बिट्रे किया। कैसे किया? सोचने वाली बात है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि कुरैश की साइड पे नजीर वाले ऑलरेडी हैं। और मैंने यही बताया कि हमारे पास तीन ट्राइब्स हैं टोटल। हमारे पास तीन ट्राइब्स हैं, क्यू एन क्यू, राइट। ये एन वाले तो अगर इनके साथ हैं तो ये जो कुरैजा है और ये जो कैनुका है ये तो हमारी साइड पे हैं। तो नजीर वालों ने क्या किया, नजीर वालों ने कुरैजा वालों से राब्ता किया। बोला देखो मसला ये है कि हम बाहर से अटैक नहीं कर पा रहे इन लोगों पर, हम बाहर से अच्छे तरीके से उन पे अटैक लॉन्च नहीं कर पा रहे। तो अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि अंदर से ही तुम अटैक करो। तो कुरैजा वालों को उन्होंने प्रोवोक किया और उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि अंदर से ही तुम लोग हमारे साथ अटैक करो। यहां तक बात समझ आती है? तो उन्होंने बेसिकली प्रोवोक तो कर दिया। अब हमें ये सोचने वाली बात ये है कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी। तो हमें ये बात बताई नईम बिन मसूद ने, ही वर्कड एज अ सीक्रेट एजेंट। वो हमारे पास आए और उन्होंने वो हमें सारी बातें बताई हैं कि भाई प्रॉफिट को बताया कि भाई वहां पर तो ये मामला चल रहा है कि जो ज्यूज वाले हैं, ज्यूज वाले उनसे जो है वो बातचीत कर, ज्यूज वाले जो है वहां पर इस तरह उन्होंने मतलब सेटिंग कर ली है कि इन्होंने कुरैजा वालों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर ली है। तो नईम बिन मसूद ने हमें ये बता दिया और हमने अपना फर्ज निभाया और हमने हजरत साद बिन मुआज को भेजा। हजरत साद बिन मुआज को भेजा इसलिए भेजा कि वो जाएं और इनको जरा एक बार ट्रीटी रिवाइज करवा दें। वो जाएं और उनको एक बार ट्रीटी रिवाइज करवा दें। यहाँ तक बात समझ आती है? यानी कि हमने अपना फर्ज पूरा निभा लिया। हमने उनको ट्रीटी रिवाइज करवा दी कि भाई तुम लोगों ने ट्रीटी साइन की थी और उसमें ये पॉइंट था कि कभी भी गद्दारी नहीं करोगे, कभी भी बिट्रे नहीं करोगे। तो हमने उनको ट्रीटी के पॉइंट्स रिवाइज करवा दिए बट उन्होंने ट्रीटी इग्नोर कर दी। तो हमने नईम बिन मसूद को ये जिम्मेदारी दी कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं होने चाहिए और ये दोनों आपस में अटैक नहीं करने चाहिए। ये दोनों की कौन सी बात हो रही है? एक नजीर वाले और कुरैजा वाले हो ना, इन दोनों को मिलाने के लिए आपको मतलब पूरी कोशिश करनी है कि ये दोनों कभी ना मिल पाए, अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए।
तो एट द एंड वो कम मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि बनु कुरैजा वालों ने हमें ऑलरेडी बिट्रे कर दिया है। हमने अपना फर्ज भी निभा लिया, हमने उनको ट्रीटी जो चार्टर ऑफ मदीना थी वो रिवाइज भी करवा दी, यहाँ तक बात समझ आती है, बट उन्होंने उस वक्त ये चीज इग्नोर कर दी। अब जरा आते हैं नीचे। तो ये बैटल 30 दिन तक चली, बट कोई आउटकम नजर नहीं आ रहा, कोई उनको मदद नजर नहीं आ रही, कोई मतलब प्रॉपर नेक टू नेक फाइटिंग नहीं हो रही। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो उस दुआ के तहत हुआ ये है कि बहुत सारी बहुत खतरनाक विंड चली, बहुत तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से हुआ ये कि उनके पूरे टेंट्स वगैरह पूरे हिल गए। टेंट्स हिलने के बाद उनके जानवर इधर उधर हो गए, उनके पास फूड की शॉर्टेज हो गई। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इस इस यानी कि इन सारे रीजंस की वजह से उन्होंने सोचा कि हम जो है ना रिट्रीट कर जाते हैं बैटल फील्ड से। यहाँ तक बात समझ आती है। तो उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हमें बैटल फील्ड से रिट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आउटकम ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम अटैक ही नहीं कर पा रहे। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो दे वर फोर्स टू रिट्रीट, यानी कि उन्होंने वहां से रिट्रीट करने का ऑप्शन बेहतर समझा। अब वो वहां से रिट्रीट कर जाएंगे। तो हम आते जरा आउटकम की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, मुसलमान इस बैटल जीत गए। अच्छा बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर दो बैटल्स होती है, एक होती है डिफेंसिव बैटल, एक होती है अटैकिंग, राइट। हमने जो बदर और ओहद पढ़ी थी ना, बदर और ओहद बेसिकली अटैकिंग बैटल थी, कि उसमें फेस टू फेस फाइटिंग हो रही है। ये है डिफेंसिव बैटल, और ये डिफेंसिव बैटल हम सुकून से अपने तरीके से ये बैटल जीत गए। यहाँ तक बात समझ आती है। तो मुसलमान ये बैटल जीत गए, और जाहिर है वो बहुत सारा सामान लेके आए थे, और वो सारा सामान छोड़ के भाग गए। तो मुसलमानों को एक फायदा ये हुआ इकोनॉमिक टर्म्स में कि उन्होंने बहुत सारे वॉर स्पॉइल्स कैप्चर किए। और जाहिर है हमें बनु कुरैजा वालों को भी तो बताना है ना, बनु कुरैजा वालों ने जो बिट्रे किया था उनके भी तो मामला हमें देखने हैं ना। तो बनु कुरैजा वालों के पास हम गए, और बनु कुरैजा वालों को ऑर्डर दिया प्रॉफिट ने कि भाई तुम लोग सारा सामान उठाओ और मदीना से बाहर जाने वाली करो, क्योंकि बनु कुरैजा वालों ने बिट्रे किया था। कैसे बिट्रे किया था? नजीर वालों का साथ दिया था। तो बनु कुरैजा वालों को हमने बोला भाई अपना सामान उठाओ और यहाँ से लीव कर जाओ, और हम उनको सजा देंगे। और वो सजा जो डिसाइड हुई वो ही तौरा से, उन्हीं की किताब से हमने सजा डिसाइड की है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बंदा इस तरह गद्दारी करेगा उसके सारे मर्द हजरात को मार दिया जाएगा, उसके सारे मर्द हजरात को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर कोई बंदा गद्दारी करता है, बैटल फील्ड में बिट्रे करता है, तो उसके सारे लोगों को मार दिया जाएगा, मर्द हजरात को, और वुमेन एंड चिल्ड्रन को एज अ कैप्टिव ले लिया जाएगा। वुमेन और चिल्ड्रन को एज अ कैप्टिव ले लिया जाएगा। तो हमने वही काम किया और कुरैजा वालों को एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ बेटा, नजीर वालों को निकाल दिया, कुरैजा वालों को एग्जीक्यूट कर दिया, अब सिर्फ एक ट्राइब बचा है जिसका नाम है टेनुका। यहां तक बात समझ आती है। नेक्स्ट आते हैं जरा पास्ट पेपर क्वेश्चन पे। तो जरा पास्ट पेपर क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक फॉट इन 627 एडी। साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि भाई बैटल ऑफ ट्रेंच के बारे में बताओ, सारी चीजें बतानी है। वही पैटर्न चलता रहेगा, हमें कॉजेज भी लिखने हैं, इवेंट्स भी लिखने हैं, आउटकम भी लिखने हैं। अक्टूबर नवंबर 2017 का सवाल है ये। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है वो है द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन 627, सेम गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स दैट टुक प्लेस। 10 मार्क का सवाल है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, वही कॉजेस, वही इवेंट्स एंड वही आउटकम। तो ये दो सवाल हमारे सामने पास्ट पेपर्स के थे 10 मार्क करके, और ये पूरा पैटर्न था कॉजेस, इवेंट्स एंड आउटकम का। यहां तक बात समझ आ गई है? चलें जी, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।